नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे शिव भक्तों को नित्य शिवलिंग में 7 चीज़ें अवश्य अर्पण करनी चाहिए। वह कौन सी 7 चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शिवलिंग पर डेली अर्पित करनी चाहिए। वह 7 कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वह है जल। शिवलिंग पर 1 लोटा जल हर दिन चढ़ाना चाहिए। आप शिवालय में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शिवालय में नहीं जाते अगर घर पे ही शिवलिंग है तो वहाँ भी आप पूजन करते हैं तब भी आपको 1 लोटा जल डेली चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है कि भाग्य अगर खोटा भी होता है तो भी अच्छा हो जाता है 1 लोटा जल से केवल मात्र। तो इसलिए कोई ऐसा दिन ना हो कि जिस दिन हम 1 लोटा जल ना चढ़ाएं, यह मन में निश्चय कर लेना चाहिए और हर दिन 1 लोटा जल शिव पर जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी अर्पित करवाना चाहिए, उनको शुरू से ही ये चीज़ सिखाना चाहिए। और देखिए, जल चढ़ाते समय हम क्या उसमें मिला सकते हैं। देखिए, भस्म मिला के चढ़ाएंगे तब बहुत अच्छा है। देखिए, भस्म शिव जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी भस्म डाल लेंगे तो आप अर्पित करेंगे तो और भी अच्छा है। काला तिल डाल के आप जल चढ़ा सकते हैं, उसमें जल में काला तिल डाल के चढ़ा सकते हैं या फिर इत्र डाल के भी चढ़ा सकते हैं शिव जी को जल। या फिर कपूर जो होता है आसानी से घर में मिल जाता है। अब उसको थोड़ा सा मसल लेंगे, मसल के उसमें पानी में डाल देंगे और कपूर वाला जो कर्पूर होता है वह जल भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस तरह आप लोग जल चढ़ा सकते हैं। आप लोग सादा जल भी चढ़ा सकते हैं या फिर इत्र भस्म तिल कपूर मिक्स वाला भी जल आप लोग चढ़ा सकते हैं। अगर हो सके तो मिला के चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सादा जल भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए, दूसरा हमारा क्या है जो हमें हर दिन चढ़ाना चाहिए शिव जी पर, वो है बिल्वपत्र। देखिए, बिल्वपत्र बहुत ही ज़रूरी है। शिवलिंग का शोभा ही होता है बिल्वपत्र। बनाई ही गई है शिवलिंग के लिए ही चढ़ाने के लिए। तो देखिए, बिल्वपत्र हर दिन चढ़ाना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए कि तोड़ने जाने डेली कौन जाए तोड़ने, तो ऐसा आलस नहीं करना चाहिए। हर दिन जाना चाहिए और लाना चाहिए। और बेलपत्र कम से कम, बहुत कम चढ़ा रहे हैं तभी 5 चढ़ाइए, और नहीं मिला तो 2 चढ़ा सकते हैं। 2 भी नहीं मिला तो कम से कम 1 ही चढ़ाइए, लेकिन ज़रूर चढ़ाइए। और अगर बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ नहीं मिल पाता है तो आप समीप पत्र चढ़ा सकते हैं। समीप पत्र आपके पापों को नष्ट करता है। जो समीप पत्र चढ़ाते हैं उनके जो भी पाप होते हैं नष्ट होते हैं समीप पत्र चढ़ाने से। अगर समीप पत्र भी नहीं मिल पा रहा है आपको तो आप अपराजिता एक फूल आता है उसको आप चढ़ा सकते हैं या उसका पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। अगर वह भी नहीं हो पा रहा है तो मार्केट में मिल जाते हैं चांदी के बेलपत्र, आप उसको चढ़ा सकते हैं। चांदी के बेलपत्र चढ़ाइए, फिर रख लीजिए, फिर चढ़ाइए। पूजन करने के बाद आप ज़रूर चढ़ाइए। वैसे तो बेलपत्र चढ़ाइए सबसे अच्छा है, और समीप पत्र मिल जाए तो भी अच्छा है, पापों को नष्ट करता है समीप पत्र चढ़ाने से। तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइए। दूसरा हो गया बेलपत्र। और तीसरा काले तिल। देखिए, काला तिल जो है, जो काला तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उससे क्या होता है, दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य में बदल जाता है। जो भी काला तिल अर्पित करते हैं नित्य के पूजा में तो उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तिल देखिए 21 दाने चढ़ा सकते हैं। तिल जब लाइए तो इसे डायरेक्ट कोई चीज़, चावल हो गया, तिल हो गया, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता। उसको धुल के और सुखा लीजिए, और सुखा के दाने वाला जो तिल है वही चढ़ाइए। और 21 तिल, 7 तिल जैसे आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए। 21 तिल कम से कम चढ़ाइए शिवलिंग पर। और तिल चढ़ाने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। और चौथा हमें डेली क्या और चढ़ाना चाहिए शिव जी पर, भस्म पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा भस्म जरूर चढ़ाना चाहिए। भस्म शिव जी को बहुत पसंद है। ना उनको कपड़ा चाहिए, ना तो कोई हार चाहिए, माला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनको भस्म बहुत पसंद है। तो देखिए, बहुत जो भी चीज़ें हैं बहुत इजीली घर में मिल जाएगी और आप लोग चढ़ा सकते हैं। और डेली की पूजा में यह चढ़ानी भी चाहिए। तो भस्म अगर आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे भस्म तैयार किया जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, सूखे हुए गोबर जो गाय के होते हैं, तो उसको लाइए। और उसको लाने के बाद अगर नहीं है तो गाय का गोबर लाके आप उपले बना सकते हैं। अगर बनाया हुआ उपला मिल जाता है गाय का गोबर का तो भी आप ले सकते हैं। उसको लाइए घर पे और उसमें कपूर और लौंग डाल के आप उसको जला लीजिए। और जलाने के बाद जब वो पूरा जल जाएगा उसके बाद में उसको रख लीजिए। तो जब भी पूजा कीजिए तो थोड़ा सा भस्म आप शिव जी पर चढ़ा दीजिए। और पानी में भी आप भस्म मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं।
भस्म जरूर चढ़ाना चाहिए। और भस्म इस तरह बनाना है। देखिए हमारा चौथा क्या हो गया, भस्म हो गया। हमारा पांचवा जो है जो शिवलिंग पर डेली अर्पित करनी चाहिए वह है दुर्वा। दुर्वा भी हम लोग को डेली चढ़ानी चाहिए। 3 मुखी वाली दुर्वा, 5 मुखी वाली दुर्वा, सफ़ेद दुर्वा मिल जाए तो वो भी सही है, हरी वाली दुर्वा मिल जाए वो भी सही है, दोनों चढ़ा सकते हैं। और कम से कम 21 दुर्वा चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं। बहुत उतना नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग 7, 11 ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन दुर्वा चढ़ाना चाहिए। दुर्वा क्या है, फलों को देने वाला है। देखिए दुर्वा आप कहीं भी नहीं है आपके पास तो कहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी कहीं कर देंगे, ऐसे रख देंगे और ला के एक दुर्वा का वो रख देंगे तो बहुत ज़्यादा फैलता है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप आराम से चढ़ा सकते हैं। और वैसे तो दुर्वा तो हर जगह मिल जाता है इजीली, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। डेली के पूजा में दुर्वा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। और छठा जो हमारा चीज़ है वह है अक्षत। अक्षत मतलब बिना क्षय हुआ, मतलब बिना खंडित हुआ। जो भी आप अक्षत चढ़ा रहे हैं एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं हुआ होना चाहिए, उसको अक्षत बोलते हैं। तो शिव जी पर जो भी चढ़ते हैं वो खंडित नहीं चढ़ते हैं। कोई भी सामग्री चढ़ती है खंडित नहीं चढ़ती है। अभी नारियल चढ़ेगा तो भी तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता है, चावल चढ़ेगी वो भी सीधा चढ़ेगी, गेहूँ दाना चढ़ेगा सीधा। भगवान को कुछ भी सीधा चढ़ता है, खंडित चीज़ें नहीं चढ़ती है। तो अक्षत भी भगवान को खंडित नहीं चढ़ाना है। अक्षत मतलब ही होता है कि वो खंडित ना रहे। तो आप लोग अक्षत जरूर चढ़ाइएगा, अक्षत भी डेली चढ़ाना चाहिए। और जो हमारा 7वां चीज़ है वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है, वो सबके पास होता है, वह है भगवान को प्रणाम। कहीं भी आप पूजा करने जा रहे हैं, अगर कोई सामग्री आप नहीं ले गए हैं, कहीं ऑफिस से रिटर्न आ रहे हैं और कहीं से अब मंदिर दिखाई दे दे तो आप लोग प्रणाम जरूर कीजिए। कहीं रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के कहीं मंदिर दिखाई दे प्रणाम जरूर कीजिए। हमारा 7वां चीज़ है प्रणाम। सारा पूजा करने के बाद आप लोग प्रणाम करेंगे। और ऐसे भी कहीं भी मंदिर दिख जाए शिव जी का, कहीं किसी का, तो आप लोग प्रणाम जरूर करेंगे। यह है हमारा 7वां चीज़। यह 7 चीज़ें शिव जी पर डेली अर्पित करनी चाहिए। किसी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि ना अर्पित करें। अगर कोई चीज़ नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो प्रणाम है वो तो कभी मत भूलिए। शिवालय पे जाइए या फिर घर पे ही पूजन कर रहे हैं शिवलिंग का तो कम से कम प्रणाम आप लोग जरूर कीजिए। यह 7 चीज़ें। पहला आप फिर से जान लीजिए क्या क्या है। पहला है जल, दूसरा है बिल्वपत्र, बिल्वपत्र ना मिले तो समी पत्र, और तीसरा है काला तिल, काले तिल जो होते हैं उसको चढ़ानी है। चौथा है भस्म, 5वां है दुर्वा, छठा है अक्षत और 7वां है हमारा नमस्कार प्रणाम। यह 7 चीज़ें शिवलिंग पर डेली अर्पित करनी चाहिए। हर शिव भक्त को यह पता होनी चाहिए। हर हर महादेव।